Hello there, how are you? Hopefully all been doing great. Well, in today's video we are going to talk about the changing of the active passive of the present perfect tense into the passive one. So first look at to the structure. Structure में सबसे पहले हमारे पास object, helping verb has been और have been, फिर उसके बाद third form of the verb per preposition by और फिर हमारे पास होगा subject. लेकिन अगर हमारे पास वो preposition जो है अगर वो सब्जेक्ट हमारे पास प्रोनाउन होगा तो फिर हमने उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। नेगेटिव में सिंपली आप लोगों ने हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देना है, तो जिससे सेंटेंस आप लोगों के पास नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इंटरोगेटिव में हैज़ और हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है इसको स्टार्ट पे लिख लेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिन, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट। इफ इन केस प्रोनाउन तो फिर हमने ऑब्जेक्टिव केस लगा देना है। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास ये हैं कि आई हैव प्लेड क्रिकेट। ये हमारे पास एक एक्टिव जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो पैसिव में से चेंज करने के लिए रूल्स हमारे पास वो पूर्व बेसिक रूल थे जो कि हमने स्टार्ट में पढ़े थे, सही है। तो उसमें सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, चूँकि ये प्रोनाउन नहीं है लिहाजा एक प्रॉपर नाउन है, इसको हम चेंज नहीं करते, ठीक है। तो क्रिकेट को हमने क्रिकेट ही लिखना है, क्रिकेट। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि क्रिकेट हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा प्रेजेंट परफेक्ट में तो फिर हमने हैज़ का यूज़ करना है, और अगर प्लूरल होगा तो फिर हमने हैव का यूज़ करना है। तो यहाँ पर चूँकि क्रिकेट हमारे पास सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है क्रिकेट हैज़ बिन। फिर उसके बाद चूँकि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में उसके पैसिव बनाने के लिए एक काम ये होता है कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है और चाहे वो फ्यूचर हो, तो उसमें ऑलरेडी वर्ब जो हमारे पास होता है वो थर्ड फॉर्म में होता है, तो इसको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो क्रिकेट हैज़ बिन प्लेड बाय, और यहाँ पर वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस वाला किस्सा है कि स्टार्ट में अगर आपके पास प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट जो है ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिव जुमले में आई जो है ये एज अ सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव केस अभी हमने पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाना है जो कि हमारे पास है मी। तो जुमला आपके पास इस तरह से चेंज हो जाएगा कि क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय मी। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, शी हैज़ सबमिटेड द एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन चूँकि हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट की जगह पर लिख लेंगे, जो कि हमने लिख भी लिया है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का कंसेप्ट इसलिए इसमें नहीं है क्योंकि हमारे पास एक नाउन है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा द एप्लीकेशन को हम स्टार्ट में सब्जेक्ट की जगह पर लिख लेंगे, जैसे हमने लिखा भी है कि द एप्लीकेशन, फिर उसके बाद एप्लीकेशन सिंगुलर है हैज़ बिन, फिर उसके बाद हमने सबमिटेड बाय हर लिखा है। हर जो है वो हमने शी की जगह पर लिखा है, शी सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है हमारे पास, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास हर है। इसी तरह से दूसरा हमने एक एग्जांपल लिखा है कि दे हैव ईटन मैनी मैंगोज़। तो मैनी मैंगोज़ को हम यहाँ पर स्टार्ट में ला के लिख लेंगे मैनी मैंगोज़। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि मैनी मैंगोज़ हमारे पास अब सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, लिहाजा इसके बाद हमने पैसिव में हैव बिन का यूज़ करना है, हैव बिन। फिर उसके बाद ऑलरेडी चूँकि इसका परफेक्ट टेंस है लिहाजा इसका वर्ब जो है वो ऑलरेडी हमारे पास थर्ड पर्सन इसका वर्ब जो है वो हमारे पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। तो मैनी मैंगोज़ हैव बिन, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय और दे का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास देम है। तो सेंटेंस आप लोगों के पास हो जाएगा कि मैनी मैंगोज़ हैव बिन ईटन बाय देम। ये रहे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव के पैसिव। अब कंप्लीट कोर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।